एक बार क्या हुआ, एक बार एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति जो केवल सांसारिक भोगों में लगा रहता, सांसारिक कर्तव्यों को निभाता, कभी प्रभु का नाम मुख से नहीं लेता। एक बार पता नहीं गलती से या स्वयं नारायण चाहते थे कि उसका कल्याण हो, एक बार गलती से उसके मुख से राम नाम निकल गया। एक बार अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक बार उस व्यक्ति ने राम का नाम भजा। अब गलती से राम नाम लिया, कहते समय बीता, काल का चक्र घूमा, अपनी जीवन आयु पूरा करके वो व्यक्ति का देहांत हो गया। जैसे ही देहांत हुआ, जब धर्मराज जी के दरबार में उसकी उपस्थिति हुई, उसकी पेशी हुई, और धर्मराज जी ने जब उसका बही खाता खोला तो देखते हैं इस व्यक्ति ने तो कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, इसने तो केवल पाप ही पाप किए हैं, कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया। तो धर्मराज जी अपना फैसला सुनाते, इसे जाकर के नरक की अग्नि में धकेल दो। अब जैसे ही यमदूत उस व्यक्ति को पकड़ करके नरक की ओर लेकर जाने लगे, उसने यमदूतों को रोका और कहा रुकिए, और धर्मराज जी के समक्ष आकर कहने लगा, धर्मराज जी नरक तो मैं जरूर चला जाऊंगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन वहां जाने से पहले मैंने अपने जीवन में, मुझे याद है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार राम का नाम लिया था, ये मुझे याद है। आप पहले मुझे ये बताइए, उस एक बार राम नाम को जो मेरी रसना से निकला, उसका फल पहले मुझे दीजिए, उस फल को भोगने के बाद मैं नरक की यातना भी भोग लूंगा, लेकिन पहले मुझे राम नाम का फल दीजिए। अब जैसे उस व्यक्ति की ये बात को सुना तो धर्मराज जी तो मानो दुविधा में पड़ गए। धर्मराज जी ने अपना सारा हिसाब किताब, लेखा जोखा, अपना डाटा सारा चेक किया, लेकिन उन्हें कहीं ये बात लिखी हुई नहीं मिली कि भाई कोई व्यक्ति अगर एक बार राम नाम जपे तो उसको क्या फल देना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, बंधु कोई यदि 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार अगर राम नाम का जप करे उसके लिए तो फल है, लेकिन केवल एक बार तूने राम का नाम जपा, इसके लिए तो कोई विधान नहीं, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। अब व्यक्ति जिद में अड़ गया, कहने लगा नहीं, पहले मुझे उसका फल दीजिए तभी नरक जाऊंगा, उससे पहले नरक नहीं जाऊंगा। अब धर्मराज जी बड़े परेशान, फिर सोचा भैया इस समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर के चल पड़े। अब धर्मराज जी उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास वही प्रश्न रखा कि ब्रह्मदेव मेरा तो दिमाग चकरा गया है, ये व्यक्ति कहता है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार मैंने राम का नाम लिया है, अब इसका मैं क्या फल दूं। अब ब्रह्मा जी भी चिंतित हुए, अरे कोई फल हो, कोई विधान हो तो मैं बताऊं। अब ब्रह्मा जी का भी जब बुद्धि काम नहीं की तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका निराकरण तो केवल देवादिदेव महादेव करेंगे, चलो महादेव के पास। अब धर्मराज जी, ब्रह्मदेव जी उस व्यक्ति को लेकर के कहां पहुंच गए, कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास पहुंच गए। महादेव जी को भी यही बात रखी, अरे महादेव जी क्या करें, इस व्यक्ति ने केवल एक बार नाम लिया और ये जिद पर अड़ा है कि पहले नाम का फल मिले। अब महादेव जी ने भी विचार किया लेकिन कहीं कोई मार्ग नहीं दिखा। महादेव जी ने कहा हो ना हो ये श्री हरि विष्णु ही इस समस्या का समाधान करेंगे। अब स्वयं धर्मराज जी, ब्रह्मदेव जी और महादेव जी उस व्यक्ति को लेकर के कहां चले गए, क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान श्री हरि विष्णु के पास। जैसे ही श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और श्री हरि विष्णु जी से कहा कि प्रभु हमारी समस्या का समाधान कीजिए और बताइए इस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक ही बार राम का नाम लिया है तो उसे क्या फल मिलना चाहिए। बंधुओं आप विश्वास नहीं करेंगे, श्री हरि विष्णु अपने आसन से उठ खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाएं उठाते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा
कि इसके जीवन में एक बार राम नाम कहने का इससे बड़ा फल इसको और क्या मिलेगा। जिस व्यक्ति को स्वयं धर्मराज, स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं महादेव लेकर के मेरे पास पहुंच जाए, इससे बड़ा इसे इसकी भक्ति का फल और क्या मिलेगा। जिस स्थान तक आने के लिए, जिस जगह पर आने के लिए, मेरे दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तपस्वी न जाने कितनी तपस्या करते हैं, उसे उसका फल केवल एक बार राम नाम जपने से मिल गया। तो बंधुओं, विचार करो, आप और हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, 24 घंटे का दिन और रात है। बंधुओं, क्या इस 24 घंटे में एक बार भी हमारे मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा? हम अपना बहुत समय तो इस मोबाइल फोन में गवा देते हैं, घंटों व्यर्थ के रील्स देखते हैं, घंटों व्यर्थ की चीजें इस पर देखते हैं। लेकिन क्या इन 24 घंटों में से कुछ समय निकाल करके हम प्रभु का नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, प्रभु की महिमा नहीं गा सकते? इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा को यदि जानना चाहते हो तो अपने जीवन को प्रभु की महिमा से, प्रभु के नाम से जोड़ दीजिए।